पहला क्रंथियोस का 12वां बाब। ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यस्सु मलून है, और ना कोई रूह कुद्दस के बगैर कह सकता है कि यस्सु खुदावंद है। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मोजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों को तर्जमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, और जिसको जो चाहता है बांटता है। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने ख्वाह यहूदी हों ख्वाह यूनानी, ख्वाह गुलाम ख्वाह आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। चुनाचे बदन में एक ही उज़ू नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आंख ही होता तो सुनना कहाँ होता? अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता? मगर फिल वाक़े खुदा ने हर एक उज़ू को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। अगर वो सब एक ही उज़ू होते तो बदन कहाँ होता? मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बस आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मोहताज नहीं, और ना सर पाँव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं। बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमज़ोर मालूम होते हैं बहुत ही ज़रूरी है, और बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत जलील जानते हैं उन्हीं को ज़्यादा इज्जत देते हैं। और हमारे नाजेबा अज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं, हालांकि हमारे ज़ेबा अज़ा मोहताज नहीं। मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया है कि जो उज़ू मोहताज है उसी को ज़्यादा इज्जत दी जाए, ताकि बदन में तफरका ना पड़े बल्कि अज़ा एक दूसरे की बराबर फिक्र रखें। बस अगर एक उज़ू दुख पाता है तो सब अज़ा उसके साथ दुख पाते हैं, और अगर एक उज़ू इज्जत पाता है तो सब अज़ा उसके साथ खुश होते हैं। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मोज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मोज़ा दिखाने वाले हैं? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जुमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीके मैं तुम्हें बताता हूँ। आमीन।